घोसी उपचुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव का आया बयान। अखिलेश ने देश में हो रहे G20 सम्मेलन का बताया मतलब। बीजेपी को सबसे ज्यादा चुभेगा अखिलेश यादव का तंज। अखिलेश के इस तंज से बीजेपी को जवाब देना होगा मुश्किल। अखिलेश ने G20 में जी का मतलब बताया। अखिलेश ने कहा G20 में जी का मतलब घोसी है क्या। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्यों कसा तंज। भारत में इन दिनों G20 सम्मेलन चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। G20 समिट अपनी शुरुआत के साथ भारतीय परंपरा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने का मंच बना हुआ है। इसी बीच घोसी उपचुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। सपा प्रमुख ने G20 सम्मेलन को घोसी चुनाव से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा कि कोई पूछ रहा है G20 में जी का मतलब घोसी है क्या। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को घोसी में हुए उपचुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 40,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। सुधाकर सिंह को कुल 1,24,227 मत मिले, जबकि दारा सिंह चौहान के पक्ष में 81,668 मतदाताओं ने मतदान किया। मतगणना के दौरान कुल 33 दौर की गिनती हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में 50% से अधिक मतदाताओं ने मंगलवार यानी 5 सितंबर को उपचुनाव के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के गठन के बाद राज्य में पहला चुनावी मुकाबला था। इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। घोसी उपचुनाव में सपा ने अपना परचम लहरा दिया है। घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर के एनडीए गठबंधन में शामिल होने का भी कोई खास फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। जीत के बाद सपा सुप्रीमो ने लिखा कि इंडिया टीम की पीडीए की रणनीति जीत का सफल फार्मूला साबित हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हरा दिया है। उपचुनाव के नतीजे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को एक बड़ी ताकत दी है। वहीं बीजेपी के एनडीए गठबंधन को आत्ममंथन करने के लिए विवश भी कर दिया गया है। नतीजा सिर्फ एक सीट का भले हो, लेकिन इसकी चर्चा लोकसभा चुनाव तक रहेगी। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को पूरे इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, रालोद, आम आदमी पार्टी और अपना दल कमेरावादी ने भरपूर समर्थन दिया। यही कारण है कि यह जीत इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत के रूप में देखी जा रही है। राजनीतिक पंडितों की माने तो सुधाकर सिंह की यह जीत न सिर्फ समाजवादी पार्टी को ऊर्जा देगी, बल्कि विपक्षी गठबंधन को भी मजबूती दे सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब इंडिया के घटक दल अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए सीटों के बंटवारे में अड़ियल रुख के बजाय समझौतावादी रास्ता अपनाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो छोटे विपक्षी दल इंडिया का हिस्सा बनने से बच रहे हैं, वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। घोसी चुनाव से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की छवि अवसरवादी और बाहरी की बनाई, जिसको वहां की जनता का समर्थन मिला। घोसी सीट पर 16 महीने के अंदर हुए चुनाव से वहां की जनता दारा सिंह को अपने फायदे के लिए यह चुनाव कराने के लिए दोषी मान रही थी। इसी चुनाव के बाद दारा सिंह चौहान का मंत्री बनने का सपना भी कहीं न कहीं अधर में पड़ गया है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि जनता ने घोसी में सिर्फ सपा का नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया है और यही आने वाले कल का परिणाम होगा। यूपी एक बार फिर देश में सत्ता परिवर्तन का अगुवा बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत में इंडिया को जिताने की शुरुआत कर दी है और यह देश के भविष्य की जीत है। अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया फिर एनडीए को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाला है। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से अखिलेश यादव को घोसी में जीत मिली है, क्या वैसे ही जनता लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जिता पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।